गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बच्चों चैप्टर 6 हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों कल इवनिंग में मैंने एक असाइनमेंट भी सेंड किया है, उसको आप स्टडी करना, उसको सॉल्व करना। नेचुरली आपका जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है वो कवर होगा उसमें और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी उससे। ठीक है बच्चों, कल हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, एनाटॉमी ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी क्या है बच्चों? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं या एनिमल है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। ओके बच्चों, इसके बाद में एक टर्म कल हमने ये डिस्कस नहीं किया था, टिश्यूज की क्या डेफिनेशन देंगे आप? टिश्यूज बच्चों, जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, the cells which can be similar in their shape, in their size, which can be dissimilar in their size and shape, but their origin is same। मतलब उनकी जो origin है वो सेम है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। ओके बच्चों, जो प्लांट टिश्यूज है उनको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज में फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं प्लांट के उन एरिया में या उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां रेगुलर ग्रोथ होती है, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन करना, और ये एक ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना है जिसका मतलब होता है डिवीजन या डिवाइजिबल। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, लगातार डिवीजन करती रहती है। ओके बच्चों, और इससे नई सेल्स के ऐड होने से प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो जनरली ये एपिकल पार्ट में या इंटरकैलरी पार्ट में ये पाए जाते हैं, इसको आगे हम देखेंगे। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपना डिवीजन जो पुरानी होती चली जाती है तो अपना डिवीजन करना रोक देती हैं और वो मैच्योर हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो फर्स्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनकी जो सेल्स हैं वो एक्टिव सेल्स होती हैं, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। इनके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना डेवलप नहीं होते पूरे तरीके से। ठीक है, और बाकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल इनकी थिन होती है, और जो अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो जो मेटाबॉलिज्म है उनका वो जारी रहता है। लगातार ये डिवाइड करती रहती हैं नई सेल्स को। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स हैं वो नई सेल्स को और बनाती रहती हैं, जिससे प्लांट की लंबाई में, उनके गर्थ में जो है इंक्रीज होता रहता है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म इनका बच्चों डेंस होता है। तो ये कुछ स्पेशलिटी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स की। बच्चों ओरिजिन एंड बेस डेवलपमेंट के बेसिस पर types on the basis of origin
एंड डेवलपमेंट। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट लेते हैं प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम और यू मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम और यू मेरिस्टेम। सेकंड जो टाइप है वो है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। थर्ड जो टाइप है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बच्चों हम प्लांट टिश्यूज डिस्कस कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी के अंदर, और फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड आपने 9th में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा लोकेशन के बेसिस पर। अब मैं आपको एक और टाइप बता रहा हूँ, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर मैं आपको ये टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट है प्रो मेरिस्टेम या यू मेरिस्टेम। बच्चों जो एम्ब्रियोज हैं, प्लांट के सीड के अंदर जो एम्ब्रियोज हैं, उनके जो मेरिस्टेम है, उनके जो इनिशियल मेरिस्टेम्स हैं, उन्हें हम प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। और प्रो मेरिस्टेम से फिर प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं। सेकंड हम लेते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बच्चों जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये शूट की टिप पर, रूट की टिप पर पाए जाते हैं और ये प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा नई सेल्स ऐड होती है, टर्मिनल पार्ट से थोड़ा पहले होते हैं, जिससे नई इनमें नई सेल्स ऐड होती रहती हैं डिवीजन करके, और जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो पॉसिबल होती है। ओके, जब बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेम, बच्चों जो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स डिवीजन करना रोक देती है तो उनसे बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बनते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, और वो किसी फंक्शन को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगेन डिवीजन की एबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, अगेन वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल जब डिवीजन करना रोक देती हैं तो उनसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। और जब अगेन प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज वापस से डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब आगे लेते हैं इनमें कि जो प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है, प्रोटोडर्म है, ठीक है, प्रोटोडर्म है, प्रोकैम्बियम है, ठीक है, और कॉर्कैम्बियम है, ठीक है। तो पहले अपन प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में टाइप है बच्चों, एक तो है मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, ठीक है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम में कर रहे हैं मार्जिनल मेरिस्टेम। और सेकंड है इंट्राफेसिक्यूलर, इंट्राफेसिक्यूलर मेरिस्टेम, इंट्राफेसिक्यूलर मेरिस्टेम। यस बच्चों ध्यान से देखिए, मार्जिनल मेरिस्टेम क्या है? मार्जिनल मेरिस्टेम बच्चों जो लीव्स होती हैं, लीव्स के मार्जिन पर जो मेरिस्टेम होते हैं
वो मार्जिनल मेरिस्टेम हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के ही एग्जाम्पल हैं, और वहां की सेल्स के डिवीजन से लीव की जो विड्थ है वो बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सेकंड लेते हैं इंटरफेसिक्यूलर मेरिस्टेम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये सॉरी इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम या कैम्बियम भी कह सकते हैं। ये क्या है बच्चों, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनके बीच में जो मेरिस्टेम है या जो कैम्बियम है उसे इंट्राफेसिकुलर, मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो होते हैं उन्हें हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या मेरिस्टेम कहते हैं। और उनके अलावा जो ऑल्टरनेटली जो टिश्यूज होते हैं, मैं डायग्राम में भी बताऊंगा आपको, उन्हें इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम कहते हैं। तो जो इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम है वो फ्लोएम और जाइलम के अंदर के बीच में पाए जाते हैं, उनकी सेल्स के डिवीजन से नए वेस्कुलर लेयर फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं। सेकंड लेते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम में बच्चों फर्स्ट देखिए आप, एक तो है प्रोटोडर्म, ठीक है। सेकंड हम लेते हैं प्रोकैम्बियम, और थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम। ध्यान से देखिए बच्चों, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक तो है प्रोटोडर्म, सेकंड है प्रोकैम्बियम, थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम। बच्चों ध्यान से देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब वापस से डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। तो जो प्रोटोडर्म है ये आउटर पार्ट है और इनसे आउटर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड लेते हैं प्रोकैम्बियम। बच्चों कैम्बियम की जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक ही होती है, और ये प्रोटोडर्म से जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, वहां पर ये सेल्स की डिवीजन करने से इनसे नई लेयर्स बनती हैं। नेक्स्ट लेते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। बच्चों अगर मैं ग्राउंड मेरिस्टेम की बात करूं तो हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल का पार्ट है, पिथ का जो पार्ट है। तो अंदरूनी जो पार्ट है किसी भी स्टेम या रूट के जो अंदर इंटरनल पार्ट है उसे हम ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो उनका जो फॉर्मेशन है वो ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक मोर बेटर बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। बच्चों आगे मैं जो डायग्राम सुनाऊंगा तो उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप देख लें इनको। चलिए बच्चों, अब मैं कुछ थ्योरीज नहीं, ये तो हो गई बात अब लोकेशन के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इसमें बच्चों ये आपने पहले भी पढ़ा है, एपिकल मेरिस्टेम
सेकंड है इंटर कैलरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम। ओके बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूं, आपने ये तो पहले भी समझ रखा है। बच्चों अब जो टाइप हम कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम। तो ये एक शूट का स्केच है। दिस वन इज द एपिकल मेरिस्टेम। हालांकि बच्चों ये जो चैप्टर है ये डायग्रामेटिक है, मतलब आगे आप जब डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये सब जब हम करेंगे तो आपको डायग्राम के बेसिस पर आपको लर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी बेटा, बोर्ड पे देखिए ध्यान से आप। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। देयर आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों जो एपिकल मेरिस्टेम है ये शूट बच्चों ध्यान रखना, बायो एक तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जनरली क्या है, लोग इसे इजी समझ लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कि बायो तो इजी है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट टेक्निकल है ना वो थोड़ा आसान रहते हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि टेक्निकल है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको उसको सॉल्व करना है। जबकि बायो में इतना वास्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की इतनी स्पीसीज है तो कोई भी इसका एंड नहीं है। कभी भी आप अपना पूरा जीवन भी खर्च देंगे तो भी आपकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको करंट में जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है उसको अच्छे से कवर करना है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। सेकंड थिंग, तैयारी करते समय शब्दों पर, वर्ड्स पर पूरा ध्यान रखना है। टर्मिनोलॉजी बहुत वास्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी आपको छोड़नी नहीं है। कहीं भी कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो, आप पूछें, आप पता करें, तो उससे आपका धीरे धीरे क्या है, नॉलेज इंक्रीज होगा। शूट कहते हैं, इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को शूट कहते हैं। तो बच्चों ये एक शूट का स्केच है। ये जो है बच्चों शूट के एपिकल पार्ट में, टिप पार्ट में या रूट के एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेम होते हैं उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसके अलावा जब एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं जब पीछे छूट जाती हैं तो वो बनाती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है बच्चों, नोड के बेस में, इंटर नोड के बेस में, लीफ के बेस में इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। इसके अलावा बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज,
परमानेंट टिश्यूज के बीच में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल साइड में जो मेरिस्टेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट इसका। अब एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स के डिवीजन से लंबाई बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है रूट में और स्टेम में, शूट में। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और नेक्स्ट लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इनके द्वारा भी नोड की, इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है, लीव्स की लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, लेकिन ग्रासेस के अंदर या छोटे जो प्लांट है जिनमें एनिमल्स के द्वारा, हर्बीवोर्स के द्वारा जो भाग डैमेज कर दिए जाते हैं, जो भाग खाते समय डैमेज हो जाते हैं, उनका जो रीजनरेशन है वो भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो स्टेम के लेटरल साइड में जो मेरिस्टेम्स हैं उन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और इनकी सेल्स के डिवीजन से जो स्टेम की जो मोटाई है, जो गर्थ है, वो इंक्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप एक बार डायग्राम देख लें। हाँ, एक बार बेटा आप सबको यहां तक समझ में आया है तो एक बार हैंड रेज करें आप। फिर नेक्स्ट मैं कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, एक बार आप हैंड रेज कर दें तो मैं अब थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा शूट को समझाने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए। हाँ, थ्योरीज फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट मैं ले रहा हूं थ्योरी ऑफ हिस्टोजन। थ्योरी ऑफ हिस्टोजन, ठीक है। और इट वाज गिवन बाय हैंस्टीन। गिवन बाय हैंस्टीन। बच्चों आप एक रफ कॉपी जरूर लेके बैठे हैं। बायो की क्लास में आपको पता है कि डायग्राम्स होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बोर नहीं हो कहीं भी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है नहीं, ऑनलाइन में आप बोर नहीं हो। तो जब भी मैं डायग्राम बनाऊं तो आप साथ साथ में ड्रॉ करा करो, तो थोड़ा सा क्या आपको बोरियत नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट जो थ्योरी है वो सॉरी, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी और उन्होंने डिफरेंट जोन के बारे में बताया, शूट और रूट के एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो बच्चों जो थ्योरी ऑफ हिस्टोजन, हिस्टोजन थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय हैंस्टीन। हैंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था। और मेनली ये थ्योरी एप्लीकेबल है रूट के लिए ज्यादा, रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए ज्यादा सटीक रहती है ये। शूट एपिकल मेरिस्टेम को भी के बारे के लिए भी समझाया गया, इस थ्योरी को शूट के लिए भी बताया गया, स्टेम के लिए भी बताया गया, लेकिन बाद में रिसर्च में पता चला कि वो वहां सटीक नहीं बैठती है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम है वहां पर 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन, सेकंड पेरीब्लैम, पेरीब्लैम,
ब्लेम और थर्ड प्लीरोम। थर्ड प्लीरोम। बच्चों मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, पहले शूट के लिए बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। टाइम के अकॉर्डिंग अपन चलते चलेंगे। बच्चों ये शूट के लिए मैं बना रहा हूँ, एक बार इससे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूं।
बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैं बता रहा हूं आपको। शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ के लिए ये थ्योरीज दी गई। थ्योरी ऑफ हिस्टोजन, हिस्टोजन जो थ्योरी है ये हैंस्टीन ने दी और ये सटीक बैठती है फॉर द रूट्स, रूट्स के लिए सही बैठती है। रिसर्च में पता चला कि ये शूट के लिए सही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शूट के लिए मैं समझा देता हूं फिर भी आपको। हैंस्टीन ने ये बताया कि शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम में 3 हिस्टोजन्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं डर्मेटोजन। क्या कहते हैं इसमें, उन्होंने क्या कहा, डर्मेटोजन कहा। फिर डर्मेटोजन से नीचे जो लेयर्स हैं इन्हें पेरिब्लेम कहते हैं, और ये जो लेयर्स है इसे हम प्लीरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीरोम कहते हैं। तो बच्चों जो डर्मेटोजन जो लेयर है, जो डर्मेटोजन लेयर है उससे आउटर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस पार्ट का फॉर्मेशन होता है, पहली थिंग। सेकेंड थिंग, जो पेरिब्लेम लेयर है, जो पेरिब्लेम लेयर है मेरिस्टेम की, इसके द्वारा हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्लीरोम, सॉरी हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस पार्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और प्लीरोम के द्वारा जो स्टील पार्ट है, जो स्टील पार्ट है यानी कि जो पेरिसाइकल है, मेडुलरी रेज है, वेस्कुलर बंडल है, पिथ है, इन सब का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लीरोम से होता है। किससे होता है, प्लीरोम से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हैंस्टीन ने बताया था और ये ज्यादा बेटर है रूट के लिए, जो कि अपन कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए समझेंगे कि उसमें कौन कौन से रीजन थे और कौन कौन से हिस्टोजन हैं, और इसके अलावा एक 4th हिस्टोजन भी है उसमें। ठीक है, हाँ बच्चों आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में करेंगे। मैं आपको आज या कल तक इसके नोट सेंड कर दूंगा, तो आप इसको रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपके कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दें आप।